एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 2011 का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस बहुत डरी हुई होती है और उसके चारों तरफ सिर्फ स्नो ही होते हैं। एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है और उसी के डर से वो भाग रही होती है। भागते भागते वो गिर भी जाती है, लेकिन फिर से उठकर भागने लग जाती है। लास्ट में वो एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पीछे खाई होती है और वो उस आदमी से कहती है कि मेरे पास मत आना। लेकिन अचानक से हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस नीचे गिरने वाली होती है और वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो आदमी कहता है कि चूजिया, हमारे सारे सीक्रेट्स तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाए, और वो उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब हमें 2021 का सीन दिखाया जाता है और हम हमारे मेल लीड एक्टर जियाओ डोंग को देखते हैं, जो एक इवेंट में गया होता है और उस इवेंट में कोई न्यू गेम लॉन्च होने वाला था। वहाँ की होस्ट किन यू सभी ऑडियंस को इस गेम के बारे में बताती है और डोंग भी उसे सुन रहा होता है। फिर किन और सभी ऑडियंस काउंटडाउन शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर सर्वर डाउन हो जाता है। वहाँ आपस में कुछ आदमी डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये गेम विंटर ने डिजाइन करा है, इसीलिए उसी को इसका सॉल्यूशन पता होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। इधर डोंग अपने लैपटॉप में सर्वर की प्रॉब्लम ठीक कर रहा होता है। तभी उसके ऊपर रोशनी पड़ती है और जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखने लगता है तो स्नोफॉल होने लगती है और ऊपर से जिया नीचे आ रही होती है, जिसे डोंग अपने हाथ फैलाकर पकड़ लेता है। जिया के आते ही सभी नेटवर्क और सर्वर भी ठीक हो जाते हैं। जैसे ही जिया डोंग का फेस देखती है तो उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। फिर वहां कार में डोंग का फ्रेंड जिन जियाओरुई आता है और डोंग को आवाज लगाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। रुई उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ बताना है। आंटी वीवी फिर से मुसीबत में आ गई है। फिर वो दोनों एक साथ कार में जा रहे होते हैं। रुई डोंग से कहता है, पूरे 10 साल बाद आज पूरा चांद निकला है और आज के दिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। अब हम जिया को देखते हैं, जो रोड पर अकेले जा रही होती है। वो कहती है कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। फिर अचानक से मून फ्लैश करता है और जिया डोंग के कार में आ जाती है। उसके आते ही कार का सिस्टम बिगड़ने लग जाता है, लेकिन डोंग वो ठीक कर देता है। फिर वो एक बैग पीछे फेंकता है जो जिया के मुंह पर लग जाता है और वो वही कार में बेहोश हो जाती है। डोंग अपने घर आ चुका होता है। वो आंटी वीवी से कहता है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है, पड़ोसियों से मत झगड़ा करो, अगर आप ऐसा ही करती रहेंगी तो मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगा। आंटी वीवी उसके सामने रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और फिर वो डोंग को एक न्यू जॉब करने के लिए सजेस्ट भी करती है। लेकिन पहले तो डोंग मना कर देता है, पर फिर बाद में हाँ कह देता है और आंटी अपने घर चली जाती है। रुई कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, एक झूठ दूसरे झूठ की ओर ले जाते हैं, और मुझे तो ये भी पता है कि चाइना का मिस्टीरियस जीनियस गेम डेवलपर विंटर तुम ही हो। फिर डोंग रुई को अपने साथ सीक्रेट रूम में ले जाता है और उसका फ्रेंड पूछता है, तुमने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाकर क्यों रखी है, सभी को बता दो ना कि तुम ही विंटर हो। डोंग कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो आंटी को 10 साल पहले क्या हुआ था वो सब कुछ याद आ जाएगा। रुई याओ यांग टेक के बारे में भी पूछता है, क्या तुम सच में वहाँ काम करने वाले हो। डोंग कहता है हाँ, और फिर हमें एक फोटो दिखाई जाती है जिसके नीचे कल्प्रिट लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें साइबर टेक कंपनी को दिखाया जाता है। किन ज्वानही से मिलने आई होती है, लेकिन वो अपने ऑफिस में नहीं होता है। वहाँ ऑफिस में ज्वानही का असिस्टेंट आता है, जो किन से कहता है कि प्रेसिडेंट ज्वानही यहाँ नहीं है और बाहर गए हुए हैं। किन कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और उसने मेरे सारे बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्रॉमिस करा था। असिस्टेंट कहता है कि अपने पर्सनल मैटर्स यहाँ कंपनी में मत लेकर आया करो। किन कहती है कि मैं पिछले 2 सालों से ज्वानही के साथ हूँ, और किन को पता चल जाता है कि ज्वानही एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा है। इधर जिया को जैसे ही होश आता है तो वो कार से बाहर निकलती है। वो इधर उधर लोगों को देख रही होती है। तभी अचानक वहाँ से गायब होकर जिया डोंग के बाथरूम में पहुंच जाती है, जहाँ वो नहा रहा होता है। डोंग उसे देखकर चिल्लाने लग जाता है। जिया कहती है, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, और जाते वक्त जिया से उस बाथरूम का डोर का लॉक उसके हाथ में आ जाता है। फिर डोंग उसकी शक्ल देखकर कहता है तुम, और उसे अपने साथ बाथरूम से बाहर लेकर आता है। डोंग उसे पूछता है, आखिर तुम हो कौन, मेरे बाथरूम में कैसे आ गई। जिया कहती है, क्या ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे बाथरूम में कैसे आ गई, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। फिर डोंग उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आखिर तुम हो कौन। जिया कहती है, मैं तो बाहर थी और अब तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ, मुझे इसका रीजन दो। डोंग कहता है, क्या मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। जिया कहती है हाँ, और इतनी ही देर में
वो डोंग के घर से चली जाती है। डोंग उसे कहता है, मैंने अगर तुम्हें वापस कहीं भी देख लिया तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। जिया बाहर उसी जगह पर चली जाती है, लेकिन फिर से वो वहाँ से गायब होकर डोंग के घर आ जाती है। डोंग अपने घर में एक छोटी सी गन लेकर घूम रहा होता है। जैसे ही जिया को फिर से देखता है तो डर जाता है और कहता है कि कौन हो तुम और मुझे परेशान क्यों कर रही हो और तुम्हारा इरादा क्या है। जिया कहती है, मुझे तो तुम्हारे इरादे पर डाउट लग रहा है और तुम भी मुझे जाने नहीं दे रहे हो। डोंग कहता है, तुम्हें कोई भी नहीं रोक रहा है। फिर डोंग अपने टर्निंग को आवाज लगाता है। दरअसल टर्निंग डोंग की एक स्मार्ट गूगल असिस्टेंट है। वो टर्निंग को क्लॉक रन करने के लिए कहता है ताकि वो जान सके कि यहाँ क्या हो रहा है। डोंग अपनी टर्निंग जिया को दे देता है। वो पूछती है, ये क्या है। डोंग कहता है, इससे पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो या सच। जिया पूछती है, क्या मुझे इसे अपने हाथ में रखना है। और फिर जिया फिर से बाहर उसी जगह पर पहुंच जाती है। पहले की तरह फिर से जिया वहां से गायब होकर फिर से डोंग के घर पहुंच जाती है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। और डोंग अपनी वॉच देखता है। जिया कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ। डोंग कहता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत से सैंपल्स चाहिए। जिया कहती है, क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो। डोंग कहता है, तुम यहाँ से कभी भी जा सकती हो। जिया कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे नहाते वक्त मैंने कुछ भी नहीं देखा था। डोंग कहता है, बस करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ ही लूंगा। फिर वो दोनों एक साथ घर से बाहर निकलते हैं तो डोंग के नेबर समझते हैं कि वो डोंग की गर्लफ्रेंड है। लेकिन डोंग जिया को जल्दी से अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है। फिर जिया डोंग को उसी जगह पर लेकर आती है जहाँ से वो बार बार गायब हो रही थी। डोंग अपनी टर्निंग से वहाँ का डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहता है। टर्निंग कहती है, ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डिस्टेंस रिकॉर्ड हुआ है। अब जैसे ही जिया डोंग के साथ अपने कदम बढ़ाती है वो इस बार गायब नहीं होती। डोंग कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला। जिया कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, भला मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूंगी। डोंग वहां से जाने लगता है तो जिया भी उसके पीछे पीछे जाती है। आगे यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट वी लेक्चर दे रहे होते हैं। वहां पर किन भी आ जाती है और बैठकर वी का लेक्चर सुनने लगती है। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो सारे बच्चे वी के पास जाने लगते हैं। किन भी जाती है तो उसका केक नीचे गिर जाता है जिससे वो पूरी तरह खराब हो जाता है और वो बहुत हर्ट होती है। इधर डोंग और जिया दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं। जिया टर्निंग को घुमा रही होती है। फिर डोंग उसे टर्निंग वापस करने के लिए कहता है और वो उसे दे देती है। फिर डोंग टर्निंग से पूछता है, कलेक्ट किए हुए डेटा को एनालाइज करो। फिर टर्निंग कहती है, वो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से तुम और ये अननोन एंटिटी। तभी चू अचानक से बीच में बोल पड़ती है और कहती है, अननोन एंटिटी से तुम्हारा क्या मतलब है, मैं भी एक इंसान हूँ। अब टर्निंग कहती है, डेटा के हिसाब से ये अननोन एंटिटी तुम्हें और तुम्हारे घर को नहीं छोड़ेगी और क्लोज आ जाएगी। ये सुनकर उन दोनों को शौक लगता है। ज्वान ही किन का घर पर वेट कर रहा होता है। किन उसे देखकर बहुत खुश होती है और जाकर हक कर लेती है। ज्वान ही उसे बर्थडे गिफ्ट पर रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो पेपर्स को देखकर टेबल पर फेंक देती है और कहती है कि तुम चाहते हो मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करूं। ज्वानी कहता है, मेरे पास दूसरी और कोई चॉइस नहीं है, हमें अपने पब्लिक और प्राइवेट मैटर्स को अलग रखना होगा और साइबर टेक कंपनी को तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। किन कहती है, लगता है तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है और मुझे पता है कि कॉलेज टाइम में तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी जो जा चुकी है और जिसके खिलाफ तुम्हारी फैमिली थी, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ रहे और अब 10 सालों के बाद भी तुम उसे अभी तक भूल नहीं पाए। ज्वानी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। आगे डोंग और जिया याओ यांग टेक कंपनी में आते हैं। डोंग जिया को समझाता है कि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो किसी को कुछ मत बताना। डोंग रिसेप्शनिस्ट से कहता है, आज मेरा फर्स्ट डे है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और अपना आईडी दिखाकर डोंग से कहता है, मैं आईटी डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट मैनेजर जाओ सुई हूँ और मैं तुम्हारा फ्यूचर टीम लीडर रहूंगा और सभी लोग मुझे यहाँ ब्रदर सुई के नाम से बुलाते हैं। फिर सुई डोंग को कंपनी दिखाने ले जाने लगता है और उसकी नजर जिया पर पड़ती है। वो कहता है, ये कौन है और तुम्हारे पीछे क्यों छुप रही है। डोंग कहता है, ये मेरी कजिन है। सुई कहता है, तुम फर्स्ट दिन ही अपने कजिन को अपने साथ लेकर आ गए। तभी जिया कहती है, इसमें डोंग की कोई गलती नहीं है, दरअसल मैं ही डोंग से दूर नहीं रह सकती। डोंग भी कहता है कि हाँ ये सही कह रही है। फिर सुई डोंग को उसके सारे कलीग से मिलवाता है। डोंग की नजर जिया पर पड़ती है जो बुक पढ़ रही होती है और वो उसे अपने पास बुला लेता है। जिया डोंग के कलीग से हे कहती है। फिर डोंग उसे एक चेयर पर बैठा देता है और अपना फोन देता है और कहता है, इसमें गेम खेलो और याद रखना किसी को भी तुम्हारे बारे में मत बताना।
अब डोंग का एक कलीग बाव डोंग से कहता है सुई तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहा है। डोंग के जाने के बाद बाव की नज़र जिया पर पड़ती है और जिया भी उसे हे करके फिर से अपने गेम में लग जाती है। बाव उसके लिए एप्पल लेकर आता है और जब उन कलीग्स को पता चलता है कि जिया विंटर के गेम को देख रही है तो वो उसे बताते हैं विंटर सभी की ट्रू आइडेंटिटी बता देता है। जिया कहती है मैं विंटर से कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। कलीग्स कहते हैं कि उसे पर्सनल मैसेज करके, लेकिन जिया के पास अपना अकाउंट नहीं होता है, इसीलिए वो तीनों कलीग्स आपस में लड़ने लग जाते हैं, तुम मेरा अकाउंट यूज कर लेना। फिर जिया हाय विंटर लिखकर उसे मैसेज भी करती है। अब डोंग और जिया दोनों घर आ चुके होते हैं। जिया कहती है मैं बहुत थक गई हूँ और टर्निंग से मेरा आइडेंटिटी पूछना मत भूलना। डोंग कहता है तुम नहीं भी बोलोगी तो भी मैं उससे पूछूंगा। फिर जिया वहीं सोफे पर सो जाती है और डोंग भी जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके डोर पर कोई आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंग के घर पर उसका फ्रेंड रूई आया होता है। डोंग नहीं चाहता था कि रूई जिया को देखे, इसीलिए वो जिया को एक रूम में लॉक कर देता है। डोंग डोर ओपन करता है तो रूई उसके लिए डिनर लेकर आया होता है, लेकिन डोंग लेने से मना कर देता है और अपना डोर बंद करने लगता है, लेकिन रूई धक्का देकर डोर खोल देता है और डोंग से कहता है कल से मुझे तुम्हारा बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हें डोर खोलने में इतनी देर कैसे लगी और क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? हम अभी भी फ्रेंड्स हैं, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। डोंग और रूई दोनों डिनर कर रहे होते हैं। डोंग उसे सब कुछ बता देता है कि सुपर मून वाले दिन एक लड़की अचानक से उसके पास आ गई और अब वो उसे छोड़कर भी नहीं जा रही है। रूई कहता है ये सारी चीजें तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं, मेरे साथ क्यों नहीं। इधर जिया रूम में बंद होती है तो उसे अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आने लगती है। वो विंडो से उन दोनों को खाना खाते हुए देखती है। उसे भी भूख लगने लग जाती है और वो रूम में इधर उधर खाना ढूंढने लग जाती है। रूई डोंग से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी टर्निंग की वजह से हुआ है, उसी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है और अब तुम तुम्हारे इल्यूजन्स को भी सच मान रहे हो। अब डोंग उसका कान पकड़कर कहता है तुम अपना डर्टी माइंड मत चलाओ। इसके बाद रूई उस प्रिटी गर्ल को चिल्ला चिल्लाकर बाहर बुलाने लगता है। तभी डोंग उसका मुंह बंद कर देता है। रूम में जिया खाना ढूंढ रही होती है, तभी उसके हाथों से डोंग का कंप्यूटर गिर जाता है, जिससे बहुत तेज आवाज आती है। यह आवाज सुनकर रूई डोंग से पूछता है तुम्हारे रूम में क्या है और जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। फिर जिया डोंग की अलमीरा में छुप रही होती है तो उसकी उंगली अलमीरा में आ जाती है और इतनी ही देर में डोंग रूई को उठाकर अपने घर से बाहर ले जाता है और डोर लॉक कर देता है। डोंग रूम में आता है और जिया से पूछता है ये तुम क्या कर रही हो? जिया कहती है मेरी उंगली अलमीरा में फंस गई है। डोंग टर्निंग से कहता है अलमीरा ओपन करने के लिए। अलमीरा ओपन होते ही जिया को डोंग का सीक्रेट रूम का डोर दिखता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। फिर डोंग अपने साथ जिया को सीक्रेट रूम में लेकर जाता है। रूम में जाते ही एक रोबोट जो कि टर्निंग ही होती है वो आती है। टर्निंग डोंग को हाय कहती है और जिया से हाथ मिलाती है, लेकिन जिया उससे डर रही होती है और अच्छे से हाथ नहीं मिला पाती। जिया डोंग से कहती है यहाँ तो तुम्हारे बहुत से सीक्रेट्स हैं। डोंग कहता है कोई सीक्रेट नहीं है, ये मेरे एक फ्रेंड की जगह है जो गेम डेवलपर है और वो बहुत रिच और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए करता है और मैं बस उसकी जगह का ध्यान रखता हूँ। फिर जिया पर्दे के पीछे देखने लग जाती है तो डोंग उसे रोक देता है। जिया पूछती है मैं क्यों नहीं देख सकती? डोंग कहता है क्योंकि पर्दे के पीछे लड़कों के लिए स्वर्ग है और लड़कियों के लिए नरक। इसके बाद डोंग जिया की आइडेंटिटी पता करने के लिए उसे और उसकी आवाज को स्कैन करता है, लेकिन हर बार स्कैन फेल हो जाता है और डोंग थक कर चेयर पर बैठ जाता है। अब जिया चिल्लाकर डोंग से कहती है कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तभी वहाँ के सारे सर्वर्स डाउन होने लग जाते हैं। डोंग इसके बारे में टर्निंग से पूछता है कि क्या हो रहा है। टर्निंग उसे बताती है कि हम अभी अननोन मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हुए हैं। फिर डोंग जिया को गहरी सांस लेने के लिए कहता है और उसके गहरी सांस लेते ही सर्वर ठीक हो जाता है। डोंग सोचता है इसके यहाँ रहने से मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट होता है। आगे हमें रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी प्रोफेसर चंद से कहता है ये प्रॉब्लम मशीन की नहीं थी, डेटा को एनालाइज करने के बाद इसका रिलेशन सुपर मून से है। इधर डोंग कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे पास्ट की बात याद आती है। जब वो और रूई कार में बैठकर जा रहे थे तो मून एकदम से फ्लैश हुआ था, इसीलिए डोंग टर्निंग से सुपर मून की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहता है। लैब में प्रोफेसर चंद उस आदमी से कहते हैं क्या ग्रेविटेशनल वेव्स, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? दूसरे लोग कहते हैं कि बहुत से लोगों से पता चला है कि ये मून
पूरे 10 सालों बाद दिखाई देता है। वो आदमी प्रोफेसर चन को बताता है कि जब फुल मून अपनी पीक पर होता है तो ग्रेविटेशनल वेव से अर्थ की और कुछ एनर्जीज निकलती है। प्रोफेसर चन कहते हैं कि लगता है ये फुल मून हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेजेंट लाया है। डोंग को जब टर्निंग से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो जिया से कहता है कि हो सकता है तुम एक एलियन हो। जिया पूछती है क्या तुम किसी एलियन की पावर को देखना चाहते हो। डोंग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिया वहीं चेयर पर सो जाती है और डोंग उसके लिखे हुए मैसेज को पढ़ता है जो जिया ने विंटर को लिखे थे ताकि विंटर उसकी आइडेंटिटी बता सके। उसने मैसेज में लिखा था, मुझे अपना नाम याद नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और मैं यहाँ बहुत अकेला फील करती हूँ और मेरी ये बात तुम समझ सकते हो। डोंग जब जिया के पास जाता है तो गलती से जिया के ऊपर गिर जाता है। जिया एकदम से उठकर कहती है, मैं सो नहीं रही थी। फिर डोंग कहता है, क्या तुम कल मेरे साथ सिटी घूमने आओगी। जिया कहती है, हाँ, क्या पता इससे कोई मेरे पहचान वाला मिल जाए। फिर वो दोनों रूम में आते हैं। डोंग कहता है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो बेड पर सोना या फिर सोफा पर। ये सुनकर जिया बेड पर बैठ जाती है और कहती है, तुम ही सोफा पर सोओगे। लेकिन डोंग जिया को अपने रूम से बाहर निकाल देता है और खुद बेड पर सो जाता है। इधर किन ने ज्वानही के लिए डिनर तैयार करा होता है। डोरबेल बजती है तो उसे लगता है कि ज्वानही आ चुका है, लेकिन डोर पर उसका असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट बताता है कि प्रेसिडेंट को कुछ काम आ गया है, इसीलिए उन्हें कहीं और जाना पड़ा और ये प्रेजेंट उन्होंने आपके लिए भेजा है। किन कहती है, ये प्रेजेंट भी जरूर तुम ही लेकर आए होगे, और वो ज्वानही की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कहने लग जाती है। असिस्टेंट कहता है कि अपने आप को उनकी एक्स गर्लफ्रेंड से कंपेयर करना बंद करो, खुद ज्वानही के दिल में अपने लिए जगह बनाओ। आगे डोंग सो रहा होता है तो कहता है, चलो अब जाकर शांति हुई। लेकिन तभी वो वहाँ जिया को देखकर डर जाता है और बेड से नीचे गिर जाता है। वो उसे कहता है, तुम यहाँ वापस कब आई। जिया को भी ये बात पता नहीं होती। डोंग कहता है, शायद हमारे बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा था और ये इसी की वजह से हुआ है। डोंग जिया के लिए एक स्पोर्ट ढूंढता है और उसे विंडो के पास ले जाकर खड़ा कर देता है और फिर खुद बेड पर जाकर सो जाता है। जिया उसे ही देख रही होती है, इसलिए उसे नींद नहीं आती। डोंग उसे अपना फेस मोड़ने के लिए भी कहता है। जिया कहती है, क्या ये सब करने से तुम्हें नींद आ जाएगी। इसके बाद डोंग अपने रूम के बाहर सोफा पर सो जाता है और जिया को अंदर बेड पर सोने के लिए कहता है। जिया सो रही होती है तो उसे भूख लगने लगती है। वो डोर खोलकर डोंग को बताने लगती है तो डोंग डोर बंद कर देता है। फिर वो विंडो खोलकर डोंग से कहती है कि उसे भूख लगी है। आगे डोंग जिया को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर जाता है। जिया वहाँ बहुत स्पीड से अपना खाना खत्म कर देती है। डोंग उसे पूछता है, क्या अब तुम खुश हो। जिया कहती है, नहीं, यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, और फिर उसे खाने की डिटेल्स देने लग जाती है। डोंग कहता है, अगर तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा तो फिर तुमने सब खत्म क्यों कर दिया। जिया कहती है, बस ट्राई करने के लिए। डोंग उसे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ याद आया। मैंने ऐसा सुना था कि खाने से घर की याद आ जाती है, और कहीं तुम हैनन से तो नहीं हो। जिया कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं, और मुझे लगता है कि मेरी कोई फैमिली भी नहीं है। अगर होती तो वो मुझे इतने टाइम से ढूंढती, और क्या पता तुमने जो कहा वो सच हो, मैं एक एलियन हूँ। फिर डोंग से पूछता है, क्या एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के अलावा तुम्हारे अंदर कोई और दूसरी स्किल्स हैं, जैसे कि पैसे बनाना, क्योंकि मैं बहुत कम कमाता हूँ। जिया कहती है, क्या तुम इस खाने का पे तो कर दोगे। डोंग कहता है, ये तो मैं कर दूंगा। डोंग और जिया घर जा रहे होते हैं। रास्ते में डोंग उसे कहता है, तुम्हें गुस्सा भी आता है, तुम सैड भी हो जाती हो, और तुम्हें भूख भी लगती है। तुम हर वो चीज करती हो जो ह्यूमंस करते हैं। वहाँ जिया को कैट्स की चिल्लाने की आवाज आती है और उन्हें ढूंढते ढूंढते वो उसके पास चली जाती है। डोंग उसे पूछता है, क्या इन कैट्स को देखकर तुम्हें कुछ याद आया। जिया कहती है, इन कैट्स की भी फैमिली है, लेकिन मैं ही अकेली हूँ। डोंग कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी अचानक से वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में हमें जिया की मिसिंग रिपोर्ट का टेम्पलेट दिखाई देता है। इधर हम ज्वानही को देखते हैं जो नींद में से उठकर एकदम से जिया का नाम लेता है, और फिर वो एक बॉक्स में पड़ी पिक को भी देखते हैं जिसमें उनके साथ जिया होती है। मॉर्निंग में जिया पेपर का माइक बनाकर उसमें चिल्लाकर कहती है, डोंग अब उठ भी जाओ। डोंग उठकर टाइम देखता है और फिर जिया से कहता है, तुम्हें किसने मेरे कपड़े पहनने के लिए कहा था। जिया कहती है, मेरे कपड़े गीले हो चुके थे और मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सुनकर डोंग फिर से सो जाता है। जिया एक पॉट में पानी भरकर लाती है
और डोंग से आखिरी बार पूछती है, क्या तुम उठ रहे हो या नहीं। और उसी वक्त वो पॉट का पानी डोंग के ऊपर गिर जाता है। डोंग को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहता है, ये तुमने क्या करा। जिया कहती है, मुझे लगता है जरूर इस पॉट में कुछ गड़बड़ी है। इसके बाद डोंग जिया से अपना प्रॉमिस निभाता है। वो उसे सिटी घुमाने ले जा रहा होता है। वो जिया को साइकिल चलाने के लिए कहता है, लेकिन उसे साइकिल चलानी नहीं आती, इसलिए डोंग उसे साइकिल चलाना सिखाता है, लेकिन वो इतना जल्दी सीख नहीं पाती। फिर डोंग खुद साइकिल चलाता है और जिया को अपने पीछे बिठाकर उसे पूरा सिटी घुमाता है, लेकिन फिर भी जिया को अपने और अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। अब डोंग उसे उसके लिए कुछ कपड़े दिलवाने के लिए लेकर जाता है। शाम को वो दोनों घर आ जाते हैं। जिया डोंग से कहती है, मैं आज बहुत थक गई हूँ। तभी डोरबेल बजती है और डोंग का फ्रेंड रुई आ जाता है। जिया डोंग से कहती है, तुम्हारा ये बेस्ट फ्रेंड तुमसे रोज रोज क्यों मिलने आ जाती है। और फिर वो अपना सामान लेकर रूम में जाकर छुप जाती है। डोंग अपना डोर खोलता है और रुई छुप जाता है। डोंग जैसे ही बाहर आता है तो रुई अपने मुंह का पानी उस पर फेंक देता है और कहता है, क्या तुम जाग गए। डोंग को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कहता है, ये तुमने क्या करा। रुई कहता है, मैंने ऑनलाइन आर्टिकल में पढ़ा था कि सॉल्ट वाटर थूकने से बुरी आत्माएं दूर रहती है। डोंग अपने घर के अंदर जाने लगता है तो रुई उसे कुछ सामान देता है और कहता है, तुम कब से उस प्रिटी गर्ल की बातें कर रहे हो, लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं देखा और मुझे अब तुम्हारी चिंता होने लगी है। कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। ये सुनकर डोंग हंसने लगता है और वो सामान रुई को वापस दे देता है। नाइट में डिनर करते वक्त डोंग रुई को जिया के बारे में बताता है कि मुझे लगता है उस प्रिटी गर्ल की याददाश्त जा चुकी है और अब मैं उसे उसकी फैमिली को ढूंढने में हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन रुई को अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे यही लगता है कि डोंग के पीछे जरूर कोई बुरी आत्मा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया डोंग को उठाने आती है तो वो वहाँ नहीं होता है। वो उसे ढूंढने लगती है तो डोंग उसके पीछे से आता है। जिया कहती है, आज वीकेंड के दिन तुम इतना जल्दी उठ गए। डोंग कहता है, चलो तुम्हें कम से कम याद तो है कि आज वीकेंड है। फिर वो अपने फोन में एक आदमी की फोटो देखने लग जाता है। आगे वो दोनों रास्ते पर जा रहे होते हैं। जिया उससे पूछती है, क्या ज्यादा पैसे कमाने के लिए तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो। डोंग कहता है, हाँ। जिया कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ तुम मुझे एक फ्री लेबर के तौर पर काम करने के लिए नहीं ले जा रहे हो। डोंग अपने वर्किंग प्लेस पर पहुंच जाता है। उसका मैनेजर डोंग से कहता है, तुम काम के वक्त डेटिंग नहीं कर सकते हो। डोंग कहता है, मैं डेटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैनेजर जिया की ओर इशारा करके कहता है, तो फिर मैं अंधा हूँ और ये कौन है। डोंग अपने मैनेजर से कहता है, ये मेरी कजिन है और इसे इतने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में पता नहीं है और इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि ये सिर्फ एक जगह पर बैठी रहेगी। मैनेजर उसकी बात से एग्री हो जाता है और ये कहकर चला जाता है कि अपने काम के लिए देरी मत करो। फिर डोंग किसी क्लाइंट के लिए ड्रिंक लेकर जा रहा होता है। वो जिया को साइड में खड़े रहने के लिए कहता है और बोलता है कि किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। उन क्लाइंट्स में से एक आदमी की शक्ल बिल्कुल वैसी ही होती है जो डोंग अपने फोन में देख रहा था और उस आदमी का नाम लीमिंग यू होता है। डोंग टेबल पर ड्रिंक रख देता है और वहाँ एक फोन पड़ा होता है जिसका डेटा वो कॉपी करने लग जाता है। अब वो दोनों क्लाइंट डोंग के पास आने लगते हैं जिससे डोंग डर जाता है क्योंकि अभी तक पूरा डेटा कॉपी नहीं हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों क्लाइंट्स डोंग के पास अपना फोन लेने आ रहे होते हैं। जिया एक स्क्रीन पर टच कर देती है जिसके बाद वहाँ के सभी सर्वर्स डाउन हो जाते हैं। वो आदमी जिया से कहता है, मेरे सारे रिकॉर्ड्स कहाँ गए। जिया कहती है, काम डाउन, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है और इतनी देर में डोंग का डेटा भी कॉपी हो जाता है। मैनेजर डोंग से पूछता है, ये तुमने क्या करा। तभी जिया मैनेजर से माफी मांगती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि एक सिंपल टच से ये सब हो जाएगा। डोंग कहता है, बस करो, तुम कब से माफी ही मांग रही हो। मैनेजर डोंग से कहता है, तुम्हें अभी इस जॉब से फायर किया जाता है। डोंग कहता है, मैं खुद इस जॉब को छोड़कर जा रहा हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तभी मैनेजर उन्हें धक्का दे देता है। डोंग गुस्से से मैनेजर को देखता है। फिर जिया से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। जिया कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जिया अपने मन में सोचती है, डोंग कितना केयरिंग है और अट्रैक्टिव मैन है, लेकिन मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही हूँ। मैनेजर डोंग से कहता है, तुम्हारी जब इच्छा होगी तुम आओगे और जब इच्छा होगी तुम चले जाओगे। तुमने सिर्फ मेरा गोल्फ सिस्टम ही नहीं खराब करा बल्कि मेरे 2 क्लाइंट्स को भी गुस्सा दिलाया है जिसके लिए तुम 10 सालों तक पे नहीं कर पाओगे। जिया कहती है, तुम एक गैंगस्टर जैसा बिहेव कर रहे हो और डोंग से फोन मांगती है ताकि वो पुलिस को बुलाए। मैनेजर कहता है, मैंने अभी तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा
और तुम पुलिस को बुला रही हो। और फिर वो जिया के पास आने लगता है। डोंग मैनेजर को अपना ब्लैक कार्ड देता है और कहता है कोई भी इस मामले में बाद में निपट लेगा और क्या अब हम जा सकते हैं। उन दोनों के जाने के बाद मैनेजर सोचता है ये इतना अमीर है तो फिर पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रहा है। आगे जिया डोंग से सॉरी कहती है क्योंकि उसी की वजह से डोंग की जॉब जा चुकी थी। डोंग कहता है कोई बात नहीं। फिर वो पूछती है क्या तुम मेरे साथ क्लूज ढूंढने में हेल्प करोगे। डोंग कहता है नहीं, मेरी ये जॉब जा चुकी है लेकिन मेरे पास दूसरी जॉब है और मुझे उस पर फोकस करना है ताकि मैं अपने और तुम्हारे लिए पैसे कमा सकूं। और फिर जब तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल जाए तो तुम मुझे पैसे लौटा देना। इसके बाद डोंग एक कैफे में वेटर का काम कर रहा होता है और जिया भी उसके साथ होती है। वो जिया को एक ही जगह पर बैठने के लिए कहता है और किसी भी चीज को छूने से मना कर देता है। उस कैफे में रूई आ जाता है और डोंग को बताता है कि उसने साइकोलॉजिस्ट के साथ उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करा है और डॉक्टर त्यान उसकी बेस्ट फ्रेंड है। डोंग रूई को मना कर देता है। फिर जब वो कॉफी देने कस्टमर के पास जाता है तो वो कस्टमर डॉक्टर त्यान ही होती है। डोंग डॉक्टर त्यान से ये कहकर चला जाता है कि मुझे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए और मुझे मेरे काम पर जाना है। फिर रूई इस सब के लिए डॉक्टर त्यान से सॉरी कहता है और डोंग के साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें सब बताने लग जाता है और जिया के बारे में भी बुराई करने लगता है। जिया दूर बैठी उन दोनों की ये सारी बातें सुन रही होती है और कहती है कि मुझे अब इसे सबक सिखाना ही होगा। इधर डोंग अपनी इस जॉब पर भी डेटा कॉपी कर रहा होता है लेकिन उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। फिर डोंग जिया को देखता है जो अपनी जगह पर नहीं होती है। जिया रूई को परेशान करने के लिए उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक चली जाती है। वहाँ वो मेन स्विच को टच करती है जिससे वहाँ की लाइटनिंग में गड़बड़ होने लगती है और रूई के ऊपर पानी गिरने लग जाता है। डोंग वहाँ आ जाता है और जिया से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें वहीं बैठने के लिए कहा था। तभी रूई वॉशरूम में से भाग कर आता है और डोंग को हक कर लेता है। वो डोंग को बताता है कि वॉशरूम में सब कुछ एक्सप्लोड होने लग गया और जब से तुम्हारे साथ अजीब चीजें होनी स्टार्ट हुई है तब से मैं भी अनलकी हो गया हूँ। फिर डोंग जिया की ओर इशारा करते हुए कहता है यही वो लड़की है। रूई उसे देखकर डर जाता है और डोंग के पीछे छुप जाता है। घर पर डोंग रूई को पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता है कि उसे कब से और कैसे जिया मिली। वहाँ पर आंटी वी भी आ जाती है। उनकी नजर जब जिया पर पड़ती है तो वो पूछती है ये कौन प्रिटी लेडी है। डोंग कहता है ये रूई की क्लासमेट है लेकिन आंटी को विश्वास नहीं होता और वो डोंग से कहती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिया मना कर देती है। फिर आंटी कहती है मतलब अभी तुम्हारा रिलेशन ऑफिशियल नहीं हुआ है। फिर आंटी जिया से डोंग के बारे में कहने लगती है कि वो डोंग एक फ्रिज की तरह कोल्ड लगता है लेकिन असल में वो एयर कंडीशनर है। डोंग आंटी से कहता है क्या आपको अपना बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए। आंटी कहती है क्या तुम मुझे डरा रहे हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर डर जाती हूँ। और इतनी ही देर में जिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आंटी डोंग को एक कोट देती है और कहती है ये कोट तुम्हें टोंगचेंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चन मो को भिजवाना है और ये भी पता करना है कि उनकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। नेक्स्ट सीन में डोंग प्रोफेसर चन के पास उनका कोट देने गया होता है। चन कोट लेकर कहता है कि मैडम वी से कह देना अगर मैं बीमारी से मर भी जाऊं तो भी मैं इंश्योरेंस पॉलिसी को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। और फिर डोंग को धक्का मारकर वहां से भेजने लगता है। डोंग कहता है मैं यहाँ एक्सीडेंट के बारे में इंक्वायरी करने आया हूँ और फिर जिया को अपने साथ अंदर ले जाता है। जिया के रूम में एंटर होते ही वहाँ की सारी लाइट्स बंद चालू होने लगती है और डोंग जिया की तरफ इशारा करके कहता है यही एक्सीडेंट है। इसके बाद चेन जिया को स्कैन करता है और डोंग से कहता है इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। जिया कहती है ये आप क्या कह रहे हो, मैं एक इंसान हूँ। तभी चन का एक असिस्टेंट छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। चन डोंग से कहता है ये लड़की सुपर मून वाली नाइट पर आई थी और थोड़े दिन पहले सुपर मून वाले दिन ही ग्रेविटेशनल वेव अर्थ से जाकर टकराई थी और उसी वक्त तुम्हारा फोन भी मॉडिफाइड हुआ था और इस लड़की की प्रेजेंस से ग्रेविटेशनल वेव का कुछ लेना देना जरूर है। चन का असिस्टेंट कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर स्पेस से यहाँ कोई कैसे आ सकता है। फिर जिया और डोंग एक जगह पर बैठे होते हैं। जिया डोंग से कहती है जरूर पिछले जन्म में मैंने बुरे कर्म करे होंगे इसीलिए अब मुझे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है और तुम्हारे फोन की वजह से मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। डोंग कहता है तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं इतना पुराना फोन क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि ये फोन लास्ट गिफ्ट था जो मेरे डैड ने मुझे दिया था। फिर वो अपने डैड के बारे में बताता है कि उसके डैड एक प्रोग्रामिंग जीनियस थे। वो अपने वर्क को लेकर बहुत डिवोटेड थे और एक दिन वर्क करते करते ही उनकी डेथ हो गई और फोन ही मेरे डैड के साथ एक लास्ट
कनेक्शन है, इसीलिए मैं इसे चेंज नहीं करता हूँ। उसी जगह पर ज्वानी आता है और जिया को देख लेता है। वो उसे देखकर सोचने लगता है कि क्या ये वही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत साल पहले ही मर गई थी और इस बात को अब 10 साल हो चुके हैं। फिर जब ज्वानी कार में जा रहा होता है तो हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जब जिया नीचे गिरने वाली होती है तभी एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा होता है, लेकिन फिर भी जिया नीचे गिर जाती है। आगे घर पर जिया अपने हाथ में डोंग का फोन लेकर सो रही होती है। डोंग उसके पास आता है और अपना फोन ले लेता है। वो मन में कहता है, इस फोन की वजह से मैं इस एक्सीडेंट में फंस गया हूँ और ये मिस्टीरियस पर्सन मेरे लाइफ में आ गया है। फिर वो जिया की ओर देखते हुए ये भी कहता है कि तुमने मेरे फ्रेंड दा बाओ के अकाउंट से फिर से विंटर को मैसेज क्यों करा। फिर डोंग भी अपनी विंटर वाली आईडी चलाकर उसके मैसेज का रिप्लाई करता है। मॉर्निंग में ज्वान ही जिया के डैड और मॉम से मिलने उनके घर गया होता है। वो उनसे कहता है, जिया को गए हुए 10 साल हो चुके हैं और उसके लिए मैं एक मेमोरियल सर्विस रखना चाहता हूँ। जिया के डैड कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो। ज्वानी कहता है, 10 सालों से जिया मिसिंग है और हम उसका वेट कर रहे हैं और इन 10 सालों में हम बहुत दर्द से गुजरे हैं और जिया जहाँ कहीं से भी हमें देख रही होगी तो उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमें हमारी न्यू लाइफ फिर से स्टार्ट करनी होगी। जिया के डैड कहते हैं, मेरी बेटी मरी नहीं है। फिर ज्वानी कहता है, अपने आप को धोखा देना बंद करिए। तभी उसके डैड ज्वानी के मुंह पर पानी फेंक देते हैं। फिर जिया की मॉम ज्वानी से कहती है, हमें पता है पिछले 10 सालों से तुम दर्द में रह रहे हो और मैं यही प्रेटेंड करूंगी कि अभी तुमने कुछ भी नहीं कहा और हम अपनी बेटी का घर आने का इंतजार करेंगे, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। आगे डोंग रुई को बताता है कि 10 साल पहले मेरे डैड ने मोबाइल एप्लीकेशन इन्वेंट करा था जो मार्केट के हर मोबाइल फोन में कंपैटिबल था और फोन की सारी कंपनीज आपस में लड़ने लग गई थी मेरे डैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक नाइट पहले पिगी टेक नाम की कंपनी ने ये दावा कर दिया कि वो इस प्रोग्राम की इन्वेंटर है और उन्होंने मेरे डैड पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। और इतना ही नहीं, वो उनके खिलाफ सबूत भी लेकर आ गए थे। मेरे डैड से ये सब कुछ सहा नहीं गया और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। और मैंने अब उस कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर लिया है और अब लास्ट में याओ यांग टेक का एक ही पर्सन रह गया है, जाओ याओ यांग, जिसे मुझे इन्वेस्टिगेट करना है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।